थोड़ी शांति बनाए रखें। अब हम समय को देखते हुए लेकर के चलेंगे कि किस तरीक़ा से भगवान ने मामा कंस का वध किया है। इस कथा को लेकर के चलेंगे। इधर भोजराज कंस की सभा लगी है और भोजराज कंस की सभा में एक दिन बाबा नारद आ जाते हैं और नारद जी सभा में आ जाते हैं। कहने लगे, नारद जी, कंस क्या हुआ? जो मैंने तुम्हें कालीदह से कमल के पुष्प मंगाने की राय दी थी, फूल पहुँचे या नहीं? कंस कहने लगा, बाबा, उन अहीरों के बच्चों ने समय से पहले मेरी सभा में फूल पहुँचा दिए। उनसे कोई गलती नहीं हुई तो हमने क्यों मरवा दी? भोजराज कंस की बात सुनकर के देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस पागल है तुम। छार कर दिया कंस तेरे ही सपनों ने, तुम्हें तो लूट लिया कंस राज अपनों ने। हाँ, तुम्हें तो लूट लिया कंस राज अपनों ने। अरे कंस, तू बेवकूफ़ है। सुन, 7वां गर्भ तुम्हें छील जो बताया था, वो ही गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया था। जो 7वां गर्भ तुम्हें खंडित बताया था, वो गर्भ खंडित नहीं हुआ था। वो ही गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया गया था, जिससे बलराम पैदा हुए थे। और 8वें गर्भ के अंत में लड़की बताई, वो लड़की नहीं थी, वो कन्हैया था। 7वां गर्भ तुम्हें छील जो बताया था, वो ही गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया था, गर्भ में पहुँचाया था। अरे छार कर दिया कंस तेरे ही सपनों ने, तुम्हें तो लूट लिया कंस राज अपनों ने। छार कर दिया कंस तेरे ही सपनों ने और तुम्हें तो लूट लिया कंस राज अपनों ने। बाबा नारद की बात सुनकर के कंस कहने लगा, बाबा, तो तुम्हारे पास कोई अकल हो वो बताओ। देवर्षि नारद कहने लगे, कंस, हमारे पास एक अकल है और वो अकल ये है कि तुम एक पत्र में लिख दो कि हमारे यहाँ शिव तेरस को धनुष यज्ञ है और उसमें कृष्ण और बलराम को बुलवाओ, और तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े पहलवान हैं, दोनों मारे जाएंगे, दोनों से फंदा कट जाएगा। देवर्षि नारद की बात सुनकर के कंस कहने लगा, बाबा, एक खत लेकर के कौन जाएगा? बोले, तुम इसकी चिंता मत करो। आज देवर्षि नारद के कहने पर भोजराज कंस ने पत्र लिखा है और सोचने लगे कि इस पत्र को कौन ले जाएगा। सोचा, इस पत्र को अक्रूर के सिवाय कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि भैया भैया के तो सामने कुछ झुकना पड़ेगा ही। आज अक्रूर को बुलवाया है कंस ने और कहा है, अक्रूर जी, ये चिट्ठी लो, तुम वृंदावन में चले जाओ। आरे तुम ब्रजमंडल में जाऊ, कहो न ग्वालन तेरे जाई। आहा, अरे तुम ब्रजमंडल में जाऊ, कहो न ग्वालन ते जाई। और चलो हमारे संग, भेंट मामा ने भिजवायो। अरे संग सब ब्रजवासी आवे, अरे संग सब ब्रजवासी
आवे। अरे अरे जाई ग्वालन ते कही दीजो, चलो हमारे संग भेंट मामा ने भिजवायो। अरे संग सब ब्रजवासी आवे। अरे संग सब ब्रजवासी आवे। अरे बहुत सो मंगल मंगवावे। करें दान हम बहुत बहुत सो गौर समंगवावे भैया। चाचा तुम ब्रज मंडल को चले जाओ आज। अरे जाई ग्वालन ते कही दियो, अरे चलो हमारे संग भेंट मामा ने भिजवायो। जाओ तुम कृष्ण और बलराम को बुलाकर के लाओ। आज अक्रूर पत्र को लेकर के चले हैं। अरे कंस कहने लगा चले जाओ। और धन सही यदि हम करे बहुत सो गौर समंगवावे भैया। धन सही यदि हम करे बहुत सो गौर समंगवावे। आज कंस ने अक्रूर को भेज दिया है। अक्रूर पाती को लेकर के वृंदावन में पहुंच जाते हैं और पूछ रहे हैं भैया कि नंद बाबा की झोपड़ी कौन सी है। एक लड़का ने नंद बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा दिया और जैसे ही नंद बाबा ने अपने मित्र को देखा तो भाग करके गले से लगाया और पूछने लगे, मित्र कैसे हमारी याद आ गई, और तो सब सही हैं। बोले हाँ भैया सब। अक्रूर कहने लगे भैया कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं आया हूँ मित्र। और आज अक्रूर जी रोए कि क्या बोले ही भैया। आरे शिव तेरस को माम कंस ने मेला लगवायो। रोने लगे अक्रूर। अरे शिव तेरस को माम कंस ने मेला लगवायो। और मोको दो भिजवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे ब्रात तुम मति मानो झूठी, हो नहार बल बानहार को लील गई थी खूंटी। अरे के अक्रूर रोई रहे ठाणे, और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाई लाखों चतुरैया। अक्रूर जी कहने लगे भैया मैं तुम्हारी अच्छी के लिए नहीं आया। और इधर अक्रूर जी ने पाती दी है। पाती को देख करके आज नंद बाबा रोने लगे। और इधर कन्हैया बलराम उधर से आ जाते हैं और उन्होंने पूछा बाबा क्या है। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले बेटा जा तू घर में जा। घर पहुँचे हैं कन्हैया बलराम दोनों। आज मैया से कहने लगे हैं माँ चाचा अक्रूर आए हुए हैं, मामा कंस ने धनुष युद्ध रचा है, उसे मैं देखने के लिए जाना चाहता हूँ। आज जैसे ही कंस का नाम सुना तो मैया कहने लगी बेटा वहाँ नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, वो तुम्हें मरवा देगा।
कंस कहने लगा, माँ तो दुखी मत हो, रो मत। आज कन्हैया और बलराम जब घर पहुँचे हैं तो देखा है